राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट तिथि अक्षय तृतीया की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया को लेके बोला जाता है ना क्षयति इति अक्षय, अर्थात जिस तिथि में किसी भी चीज का क्षय नहीं होता, चाहे आप कितना भी जप कर ले, चाहे आप कितना भी दान कर ले, चाहे आप कितना भी पुण्य कर्म कर ले, इस तिथि में किया गया कार्य जिसे कहते हैं अजर और अमर हो जाता है। ना क्षयति इति अक्षय, इस तिथि में किया गया कार्य इसका बिल्कुल भी क्षय नहीं होता, इसको बोला जाता है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी बोला जाता है। कहते हैं सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया से हुआ था, कहते हैं युग का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया से हुआ था, इसलिए अक्षय तृतीया को युगादि तिथि के नाम से भी संबोधित किया जाता है। जिसमें युगों का प्रारंभ होता है उसको युगादि तिथि बोलते हैं। अक्षय तृतीया पे भगवान के 3 अवतार हुए थे, उसमें परशुराम जी का अवतार, नर नारायण जी का अवतार विशेष माना जाता है। कहते हैं भागीरथी जी गंगा माता को अक्षय तृतीया पर ही पृथ्वी लोक पे लेके आए थे। अक्षय तृतीया पे ही भगवान श्री कृष्ण जी और सुदामा जी का मिलन हुआ था। अक्षय तृतीया के बारे में मैं जितना भी बता लूं आपको वो कम होता है। साल में एक बार बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। श्री धाम वृंदावन के जो राजा है ना हमारे बांके बिहारी जी, उनके दर्शन उनके चरणों के दर्शन होते हैं। और कहते हैं बांके बिहारी जी के चरणों में दर्शन करने मात्र से आपका पुनरपि जन्म पुनरपि मन्नम, बार बार जन्म लेने की और बार बार मरने की जो प्रतिक्रिया है वो विश्राम हो जाती है। अक्षय तृतीया से ही चंदन यात्रा का प्रारंभ होता है, क्योंकि अक्षय तृतीया से बहुत गर्मी प्रारंभ होती है। और हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल 21 दिन की चंदन यात्रा करते हैं। कोई 21 दिन की करता है, कोई 5 दिन की करता है, कोई केवल अक्षय तृतीया वाले दिन करता है। इस दिन कपड़े नहीं पहनाए जाते, इस दिन चंदन पहनाया जाता है। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है, बहुत दान के लिए सर्वोपरि तिथि है। अगर आप मुझसे कहोगे ना दीदी अक्षय तृतीया कौन सी, अरे वही तिथि जिसमें आप लोग सोना खरीदते हो ना, वही तिथि की मैं बात कर रही हूँ, उसको ही अक्षय तृतीया बोला जाता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे दीदी सोना खरीदना ज्यादा जरूरी है या जप करना ज्यादा जरूरी है, तो मैं आपको कहूंगी कि बेटा जप करना ज्यादा जरूरी है सोना खरीदने से। क्योंकि जप का अर्थ होता है जकारो जन्म विच्छेदा, पकारो पाप नाशता। जो जन्मों जन्मांतर के पापों का नाश कर देता है वही जप होता है। अक्षय तृतीया पे सोना खरीदने से घर भंडार बने रहते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया पर जप करने से जन्मों जन्मांतर के जो पाप होते हैं, आपकी नहीं आपकी पीढ़ी के भी जन्मों जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अक्षय तृतीया इतनी इंपॉर्टेंट तिथि है महाराज, इसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं गवाना है। मेरी बहुत सारी वीडियो लेके आएंगी, लेकिन अक्षय तृतीया है कब, तो मैं जब कल पंचांग देखा तो पंचांग देखकर मैंने सारी चीजें नोट कर ली। 29 अप्रैल को शाम को 5:30 बजे अक्षय तृतीया का प्रारंभ हो रहा है। ये समझ लीजिए 5:31 पे हो रहा है, 5:30 बजे मोटा मोटा मान लीजिए। और 30 तारीख को दोपहर को 2:12 पे अक्षय तृतीया का विश्राम हो जाएगा। तो अक्षय तृतीया उदय तिथि के साथ, क्योंकि अगर हम 29 तारीख को मनाते हैं तो जब अक्षय तृतीया पर सुबह सुबह सूर्य उदय होगा तब हमें अक्षय तृतीया प्राप्त नहीं होगी। इसलिए 30 तारीख को जब सूर्य उदय होगा तो वो तिथि होगी तृतीया तिथि, और उसी दिन हम लोग अक्षय तृतीया बनाएंगे। चाहे मैं बांके बिहारी जी के मंदिर में बात करूं, 30 तारीख को अक्षय तृतीया बनाई जा रही है। बांके बिहारी जी के मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव होता है। इस दिन ठाकुर जी को आम पन्ने का भोग लगता है, बांके बिहारी जी को सत्तू का भोग लगता है। अरे भैया चरणों के दर्शन होते हैं। एक ना चंदन का गोला उनके चरणों में रखा जाता है। अगर आप इस्कॉन टेम्पल इत्यादि से जुड़े हो तो आपने देखा होगा इस्कॉन टेम्पल में चंदन की यात्रा प्रारंभ हो, मतलब चंदन घिसाई प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि आप राधा दामोदर में जाइए, राधा माधव में जाइए, राधा वल्लभ में जाइए, ठाकुर जी पूरे चंदन से ढके होते हैं। इतने सुंदर दर्शन होते हैं, इतने सुंदर, मैं तो भैया आंखें बंद कर रही हूँ ना, मैं वहीं पे पहुंच जाती हूँ बार बार। तो 30 तारीख को अक्षय तृतीया का पावन पर्व उत्सव बनाया जा रहा है। 30 तारीख को जो पूजा का समय आप लोगों को मिल रहा है, टोटल मिला के 6 घंटे का समय आप लोगों को मिल रहा है। 5:41 से लेकर, दोबारा बता दे रही हूँ, मोटा मोटा आप 6 बजे से मान लीजिए, 6 बजे से लेकर 12 बजे तक आप पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। अक्षय तृतीया बहुत इंपॉर्टेंट तिथि होती है। इसमें लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। अक्षय तृतीया पे व्रत करने की भी बहुत बड़ी महिमा है। सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट तिथि होगी कि भगवान के 24 अवतारों में से 3-4 अवतार का जन्म इसी दिन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी और सुदामा जी का मिलन इस दिन हुआ है। भागीरथी जी गंगा माता को इसी दिन लेकर आए थे। इस दिन ही त्रेता युग और सतयुग का प्रारंभ बोला जाता है।
कृष्ण और सुदामा के मिलन का प्रारंभ बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है, इसको ऐसे नहीं गवाना है। इस दिन बहुत पूजा अर्चना वंदना करनी है और ये मुझे अक्षय तृतीया बहुत पसंद होती है। इस दिन लड्डू गोपाल को पूरे चंदन से नहला दिया जाता है। पहले तो पंचामृत से नहलाया जाता है, उसके बाद उनके पूरे शरीर में चंदन का लेप कर दिया जाता है और शाम को कपड़े से पोंछ दिया जाता है। तो अक्षय तृतीया का जो उत्सव बनाया जा रहा है वो 30 तारीख को बनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया से संबंधित क्या खरीदना है, 12 चीजें आपको अक्षय तृतीया पे 12 प्रकार की कौन सी चीजें दान करनी है, अक्षय तृतीया पर आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, अक्षय तृतीया पर आपकी पूजा अर्चना वंदना कैसी होनी चाहिए, अक्षय तृतीया पर आपको क्या कार्य नहीं करना, ये सभी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आगे प्रोवाइड कराती रहूंगी। इस वीडियो में तो मैंने केवल ये बताया कि अक्षय तृतीया 30 तारीख की है। और अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। मेरा नंबर है 429202565। आई रिपीट अगेन, 429202565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस चीज का बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करनी चाहिए आपके बच्चे को, आपके बच्चे का लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, आपके बच्चे की कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं है, आपका अगर विवाह नहीं हो रहा तो विवाह के लिए आप क्या कर सकते हैं, विवाह के लिए क्या उपाय है, विवाह का योग कब है, कुंडली मिलान आप लोग मुझसे करवा सकते हैं, किसी भी मतलब मुहूर्त निकलवा सकते हैं। ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्जेस है। और अक्षय तृतीया स्पेशल पैकेज आ चुका है। आपको ये राधा नाम के लॉकेट सहित असली तुलसी की माला उपलब्ध होगी, उसी के साथ एक कंठी माला भी आप लोगों के लिए उपलब्ध होगी। 27 मनके की जप माला है जो कि आप बड़े बड़े साधु संतों के हाथ में देखते हो। लड्डू गोपाल की माला भी आपके लिए इसमें उपलब्ध होगी। यहाँ पे गोपी चंदन भी आप लोगों के लिए उपलब्ध होगा, क्योंकि गोपी चंदन की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है। ब्रज रज भी आपको उपलब्ध होगा इस पैकेज में। इस पैकेज में आपको इत्र भी मिलेगा, इस पैकेज में आपको तिलक लगाने का स्टैंड भी मिलेगा, इस पैकेज में आपको काउंटर की भी सुविधा दी जाएगी जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से काउंटिंग कर सकते हो। इसी पैकेज में आपको सुंदर सुंदर कानों के इयररिंग्स भी दिए जाएंगे जो कि राधा नाम के इयररिंग्स हैं। और ये चंदन देखिए कितना बड़ा, पहले हम छोटा चंदन देते थे, अब बड़ा चंदन दे रहे हैं। ये सारा पैकेज आप लोगों के लिए उपलब्ध है, लोगों के लिए मात्र 899 रुपये में उपलब्ध है। डिलीवरी चार्ज फ्री है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देनी और ये सारा पैकेज आप तक पहुंचेगा अक्षय तृतीया पर। राधे राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं, वेट किस बात का, देर किस बात की। अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ट शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अश्वगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अश्वगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अश्वगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स,
कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयरिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें। आप बात की श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा। इस नंबर पे मेरे से किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए ही आप लोगों को उपलब्ध कराया गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को अक्षय तृतीया आखा तीज की अनंत और अनंत शुभकामनाएं।